किला? ये किला यहाँ कैसे? नक्शे में तो नहीं था। कमाल है, इतना बड़ा किला है और नक्शे में इसका नामो निशान नहीं है। ये आवाज कैसी? ये तो झूले की आवाज जैसी लग रही है। कहीं कहीं किले के अंदर से तो झूले की आवाज तो बंद हो गई। ये झूले की आवाज यहीं से कहीं से आ रही है, पर कहाँ से? सुनिए, हेलो, सुनिए, हेलो, माया, फिल्म स्टार माया, यहाँ? माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, माँ जी। ये तो मर गई।
मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, बचाओ, बचाओ, मुझे मत मारना, मत मारना मुझे। मत मारो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कल तक ये सारा सामान आर्कोलॉजी सेंटर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? दिया, ये स्मृति कहाँ है? कब से दिखाई नहीं दी? यही कहीं आसपास टहल रही होगी। विम्मी! दिया! विम्मी! दिया! विम्मी! क्या हुआ? अंदर जंगल में ना किला, किला, किला। कौन सा किला? एक बहुत बड़ा किला। और वहाँ पर मैंने माया की लाश देखी। कौन माया? अरे वो फिल्म एक्ट्रेस माया। लेकिन उसे किसने मारा? एक आदमी था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी था, उसने मारा माया। कुल्हाड़ी? क्या काम करती बिन्नी? हम चलकर देखते हैं। वहाँ नहीं चलते, वहाँ पर बहुत खतरा है। यहाँ पर कोई किला विला नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ा किला है। चलो चलकर देखते हैं फिर। नहीं, वहाँ बस खतरा है। अच्छा, हम चलते हैं। हम सब चलते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ चलो चलकर देखते हैं। चलो चल, मार देगा सब कुछ नहीं होगा। चल, चल। वो मार दे। कुछ नहीं, चल। मैं कह रही हूँ ना, वो मार दे। चलो। किला, यही तो था वो किला। पता नहीं कहाँ चला गया। किला तो दूर, मुझे तो यहाँ एक ईंट भी नजर नहीं आ रही है। देखिए मैडम, हम यहाँ पर बचपन से रहते आए हैं। अगर यहाँ पर कोई किला होता तो हमें जरूर पता होता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ये देखो मेरा पैर। ये वही किले में छूट गया था। क्या तुम लोगों को अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? Of course not, स्मृति। अगर हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? लेकिन यहाँ कोई किला नहीं है। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? स्मृति, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। चलो हम वापस गेस्ट हाउस चलते हैं। हाँ स्मृति, चलो। यही पर था वो किला। ये लो मैम साहब। आज न्यूयॉर्क में हुए कार हादसे में मशहूर एक्ट्रेस माया की मौत हो गई है। वो केवल 25 बरस की थी। माया न्यूयॉर्क में छुट्टियां मनाने आई थी। कौन जानता था कि छुट्टियों के ये दिन उनकी जिंदगी के आखिरी दिन साबित होंगे। स्मृति, तुम्हें माया की मौत के बारे में पता कैसे चला? हाँ स्मृति, बोलो ना। कहीं आपको माया की मौत का पूर्वाभास तो नहीं हुआ? नहीं, वो पूर्वाभास नहीं था। मैंने माया की लाश अपनी आंखों के सामने देखी, चूल्हे पर माया की मौत तो न्यूयॉर्क में हुई। तुमने उसकी लाश यहाँ कैसे देख ली? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रही। अब इसे थोड़ा आराम करने दो। स्मृति, तुम प्लीज जाकर थोड़ा सो जाओ। इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू।
जाओ सो जाओ। तो उसी झूले की आवाज है। माया की लाश तो यही है। मैं कह रही थी ये मेरा वहम नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा। मगर अगर माया की लाश यही है तो न्यूयॉर्क में उन्हें किसकी लाश मिली? ये चूल्हा अपने आप कैसे चल रहा है? मुझे मत मारो। लाश कहाँ गायब हो गई? ये आदमी कौन है? जिंदा जिंदा कैसे हो गया ये? मैं मरना नहीं चाहता।
कोई निकालो मुझे यहाँ से। मेरी मदद करो। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मत मारो, मत मारो मुझे। मत मारो मुझे। मत मारो मुझे। जब जब कोई साक्षात मौत को अपनी आंखों से देख लेता है तो कहर मच जाता है। स्मृति ने तो ये देख लिया कि मौत किस तरह से लोगों को खींच के ले जाती है। क्या इसके लिए मौत स्मृति को माफ करेगी? किसी न किसी को इस गुनाह की कीमत चुकानी ही होगी। मौत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये मौत है, मौत। स्मृति, स्मृति, क्या हुआ? स्मृति, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ माँ, वो लिप ग्लॉस गिर गया। हाँ। बेटा, ये क्या हो रहा है? जब से तुम वापस आई हो खोई खोई सी रहती हो। ध्यान कहाँ है बेटा तुम्हारा? हाँ बेटा, मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? अपनी माँ को नहीं बताओगी बेटा? मुझे मत मारो। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? ये क्या कर रही हो बेटी? ये क्या कर रही हो? कहाँ है खून? नहीं बेटा, ना, मेरे मुंह में खून था। मैं सच कह रही हूँ, मैं खून था। नहीं बेटा, बेटा ये क्या कर रही हो? होश में आओ बेटा, कहीं खून नहीं है। ये दिन ब दिन तुम्हारे दिमाग को क्या होता जा रहा है? कहाँ जा रही हो? मेरे एक सीनियर की मौत हो गई, उसी की शोक सभा में जा रही। बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई है बेचारे की। लाश बिल्कुल टिन के डिब्बे की तरह पिचक गई थी। लिफ्ट में मौत हुई है बेचारे की। खुशी खुशी तो ऑफिस गया था, किसे पता था कि फिर कभी वापस नहीं लौटेगा। बहुत हंसमुख था। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ आउटडोर ट्रिप पर भी गया था। हर वक्त मस्ती मजाक करता रहता था। मुझे तो विशाल से मिलने का मौका भी नहीं मिला। मुझे मत मारो। मैं जानती हूँ
जानती हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम विशाल से कभी मिली ही नहीं हो। कब काम होती है इसकी? कब होती है? मुंबई में। नहीं, इसकी मौत उस झूले में जहाँ माया को मारा गया था। हाँ, मरने से पहले बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगा था। उसे किसी झूले और किले सपने में आते थे। सुन रहे आप लोगों को आवाज? ये झूले की आवाज है। हाँ, बंद करो। ये मुझे मारेगा, सबको मारेगा, तुमको मारेगा, सबको मारेगा। वो मौत का झूला, मौत का झूला। मौत का झूला नहीं देखना चाहिए था तुम्हें। यही है वो। मुझे होने का एहसास हो रहा है। हाँ दीदी, किसकी बात कर रही हो तुम? मैं नहीं सुन सकती। ये मनोज झूले की आवाज नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती। कौन सी आवाज? स्मृति, कौन सी झूले की आवाज? वो मुझे मार देगा। मार देगा वो मुझे। वो मुझे मार देगा। वो मुझे मार देगा। डर नहीं बेटा, डर नहीं। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तूने वो सब देख लिया जो तुझे नहीं देखना चाहिए था। इसलिए तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हो। क्या होगा इस लड़की को? इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। मदद? किसकी? तो ये है स्मृति। इसके तो चेहरे से ही लगता है कि किसी बुरी आत्मा ने इसकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। आकाशी, तुम जाओ, मुझे स्मृति से अकेले में बात करनी है। बताओ स्मृति, तुमने क्या देखा? याद करो, बताओ मुझे। वो सब कुछ बताओ जो तुमने देखा है। बताओ। बताओ स्मृति, बताओ। मौत देखिए। वो कुल्हाड़ी वाला आदमी सब लोगों को मारता है। पहले मैंने उस माया की लाश देखी
चूल्हे में, और फिर उस कुल्हाड़ी वाले आदमी ने मेरे सामने विशाल को मार दिया। अब वो मुझे मारना चाहता है, मेरे पीछे पड़ा है वो। बदकिस्मत हो तुम, बहुत बदकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई मामूली आत्मा नहीं, मौत का सौदागर लगा हुआ है। मौत का सौदागर? हाँ, मौत का सौदागर, जिसका काम है आत्माओं को मौत के घाट उतारना। आत्माओं को मौत के घाट उतारना? पर ऐसे कैसे हो सकता है? आत्मा तो कभी नहीं मरती, मरता तो सिर्फ शरीर है ना। नहीं, आत्माएं मरती हैं। माया का शरीर न्यूयॉर्क में मरा, लेकिन जब तक वो मौत की दुनिया में प्रवेश करती, उसकी आत्मा झूले पे मार दी गई। पर वही उस जगह क्यों? क्योंकि इस धरती पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे आत्माओं को मारा जाता है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम गलत समय पर गलत जगह पर पहुंची। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो विशाल का हुआ था, क्योंकि उसे पता लग चुका था मौत की दुनिया का वो खौफनाक राज, और जिसे वो भयानक राज पता चल जाता है, उसे मौत की दुनिया में जाना पड़ता है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ चली जाओ यहां से, चली जाओ। नहीं चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। मैं तुम क्यों आए हो यहाँ? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसकी कोई मदद नहीं की। एक इंसान को उसकी मौत का राज बताने की जो तूने गलती की है, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मोनिशा, हाँ मामा, मोनिशा कहाँ हो बेटी तुम? आ जाओ, हमें जाना है। मैं आ रही हूँ, ठीक है? उस औरत को मेरी मदद करनी ही होगी। अगर वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अब किसे फोन कर रही हो? उसी औरत को जिसके पास आप मुझे अभी ले गई थी। अरे लेकिन वहीं से तो आ रहे हैं। हाँ। हेलो हेलो, वंशिका जी है, मुझे उनसे बात करनी है। जी, उनकी तो अभी अभी मौत हो गई। क्या हुआ? मर गई। क्या? मर गई। मम्मा, कार का लॉक नहीं खुल रहा। मोनिशा!
स्मृति उठो। स्मृति ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? उठो ना। स्मृति तुम ठीक तो हो ना? दीदी तुम इस तरह सड़क पर क्यों भागी दीदी? अगर मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया होता तो तुम्हारा एक्सीडेंट टेम्पो से हो जाता। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो ना दीदी? ये बार बार मोनिशा के पास आकर क्यों खड़ा होता है? कहीं अब मोनिशा भी तो नहीं? दीदी हाँ दीदी आप अभी तक सोई नहीं? हाँ नींद ही नहीं आ रही थी। इतनी बुरी बुरी बातें सोचेंगी तो फिर नींद कैसे आएगी? मेरे नहीं सोचने से वो आदमी रुक नहीं जाएगा। कौन आदमी दीदी? कैसा आदमी? ये आपका सिर्फ बहन है, सिर्फ और सिर्फ है। मैंने कहा ना वो है। दीदी वो सब जाने दीजिए ना। आप मेरी बात सुनिए। जानती हूँ तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, करोगे भी कैसे? अगर उस भयानक आदमी को तुमने देखा होता तब तुम यकीन करती। दीदी पता है आपको कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। कौन सा सपना? उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर से झूले पर बैठी हूँ। झूला? कैसे बताओ तुम्हें? तुम्हारा सपना कोई मामूली सपना नहीं था, बल्कि एक इशारा था, मौत का इशारा। पता है आपको कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। कौन सा सपना? उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर से झूले पर बैठी हूँ। झूला? हाँ दीदी झूला, चारों तरफ धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं। हाँ दीदी मैंने ना ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मुझे अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। लेकिन दीदी एक अजीब बात हुई सपने में। कौन सी अजीब सी बात? मेरी घड़ी है ना टूटी हुई थी। घड़ी में 10:30 बज रहे थे और बस घड़ी अटक गई। इसमें हंसने वाली क्या बात? हाँ तुम जानती हो इस सपने का क्या मतलब है? जानती हो? दीदी सपनों का कोई मतलब नहीं होता। ये ख्याल तो हमारे दिमाग में होते हैं, बस सपनों के जरिए आंखों के सामने आ जाते हैं। अब देखिए ना, कल मैं ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ और बस वो सपनों में आ गया। और क्या? दीदी अब है ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आप भी सो जाइए। ओके चलिए 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 सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे बताओ तुम्हें? तुम्हारा सपना कोई मामूली सपना नहीं था, बल्कि एक इशारा था, मौत का इशारा। कल सुबह 10:30 बजे मौत तुम्हें लेने आएगी। मौत तुम्हें लेने आएगी। मामा! मोनिशा,
मम्मा क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मेरी वो ऑरेंज ड्रेस कहाँ चली गई मम्मा? अरे वो ड्रेस तो स्मृति पहन के चली गई। क्या? मेरी ऑरेंज ड्रेस दीदी पहनकर चली गई? कमाल है, मैंने उनसे कहा था कि आज वो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ और फिर भी। लेकिन माँ, दीदी तो बीमार है ना, आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया मम्मा? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है वो। और मेरी घड़ी भी नहीं है। शायद वो भी स्मृति ने ही पहन ली हो। आखिर ये दीदी को हुआ क्या है? पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अगर आज लेट हो गई तो बॉस मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगे। बस 2 मिनट बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य नहीं मर सकती। मौत तो मेरी हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य नहीं मर सकती। मनुष्य नहीं मर सकती। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? मार डाला तुमने उसे। क्यों उसकी जान ली तुमने? जवाब दो। वो भयानक राज पता चल जाता है, मौत की दुनिया में जाना पड़ता है।
मोनिशा, अब कैसा महसूस कर रही हूं? बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। नहीं मनीषा, नहीं, उठने की कोशिश मत करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मम्मा, स्मृति दीदी कहाँ है मम्मा? आई एम सॉरी मनीषा, मैंने आपको तो बचा लिया, लेकिन आई एम सॉरी, स्मृति को नहीं बचा पाया। बेटा, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त स्मृति की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। हाँ माँ, मैंने दीदी को देखा था, उस झूले पर बैठी थी दीदी। उस झूले का सपना आया था मुझे। दीदी को मैंने बताया था उस सपने के बारे में। मुझे लगता है मेरी जान बचाने के लिए दीदी ने मेरी मौत को अपने गले लगा लिया। ये गाड़ी को क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है? 10 किलोमीटर दूर। कोई होटल? है ना। कहाँ? 15 किलोमीटर। ठीक है। रात भर यहीं रहना है? तो और क्या करूं? पास ही एक हवेली है, वहीं रह लो। वहां हवेली है, वहीं जाके रह लो। किसकी है हवेली? मेरी है। मैं कहीं जा रहा हूं। ये लो चाबी। वहां हवेली में कौन है? कोई नहीं। मैं उस हवेली में अकेले रहूंगी? ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ रात भर कार में अकेली रहेगी तो सुबह जिंदा बचेगी कि नहीं क्या मालूम। वहां हवेली में जाकर रहो और मेरा एक काम भी कर देना। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में
एक बॉक्स है, वो लाके दे देना बस। तुम खुद क्यों नहीं ले आते? मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बॉक्स लेके आओ और ये 20 लाख रुपए ले लो। सोचो, एक रात में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 लाख? 20 लाख रुपए दे रहा है ये आदमी मुझे। एक बार पैसे मेरे हाथ लग गए तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इस भयानक रात में मैं जाऊंगी कहाँ? ठीक है, ये लो चाबी, सुबह यहीं मिलूंगा, ले लो। कोई है? मिरर है क्या? यहाँ इतने सारे शीशे क्यों लगे हुए हैं? इनके बारे में तो उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया।
लाइट होनी चाहिए। बहुत थक गई हूं मैं। कितनी अजीब जगह है ये। बस किसी तरह ये रात कट जाए। ₹20 लाख मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है। क्यों मत खोलना बॉक्स को? 20 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे इस बॉक्स के। देखो तो सही, क्यों दे रहा है 20 लाख रुपए इस बॉक्स के? हीरे, करोड़ों के हीरे। अब ये बॉक्स मैं उसे नहीं दूंगी। ये हीरे हीरे, मैं चल रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे बॉस ने तेरे लिए ये भेजा है। अब
इसकी क्या जरूरत है? सिर्फ आज की रात बाकी है तेरे पास। या तो वो हीरे ला कर दे दे, नहीं तो वो 10 करोड़ रुपए वापस कर दे। मैं कहां से दूं? वही हीरे घर पे रखे हुए हैं। झूठ मत बोल, घर में है तो लाकर क्यों नहीं देता? मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूं। क्यों नहीं गया? मेरे घर में कोई घुस गया है और उसके डर की वजह से मैं घर में नहीं जा सकता। कोई आदमी है, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी घर में जाता है वो उसे खा जाता है। पिस्टल सामने रखी है, फिर भी डर नहीं लग रहा है। मुझे बेवकूफ समझता है। चुपचाप 10 करोड़ रुपए वापस कर दे, नहीं तो हीरे ला कर दे। एक बार, सिर्फ एक बार घर में घुस जाओ तो ला के दे सकता। 2-4 लोगों को भेज चुका, सबके सब मर गए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। ये देखो, वो मुझे भी खाने वाला था। ये देखो, वो है कौन? पता नहीं कौन है। इतनी भयानक चीख है उसकी कि जब वो चीखता है तो बैंड गीली हो जाती है। मेरी बात का विश्वास कर, वो है, मेरे घर में है। नहीं तो मैं तुम लोगों से दुश्मनी क्यों बोल लूंगा यार? बोलना। वो आया कहां से? उस दिन जब मैंने तुम लोगों से 10 करोड़ लिए और हीरे देने का वादा किया, मैं घर पहुंचा। उस रात मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अचानक कहीं से आ गया। मैं तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। वेलकम वेलकम। अरे यार, ये तू अपने साथ क्या ले आया?
इतने सालों बाद मिला है तू, कुछ और नहीं पूछेगा? भाई तू दूर कहीं खंडरों में जंगलों में भटक रहा था, इतना तो मालूम है। तो सोचा कि जब तू मिलेगा तो खुद ही बताएगा कि इन 5 सालों में तू कहां कहां होकर आया है। हा? सब बता दूंगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता सब बता दूंगा, मगर आज मत पूछ यार। क्यों यार? तू एक दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? हाँ यार, इसलिए तो तेरे पास आया हूं कि तेरे जैसा दोस्त ही मदद कर सकता। क्या हुआ पुंडेरो, तू कुछ बदल गया है? क्या है इस बॉक्स में? प्लीज प्लीज इस बारे में नहीं पूछ तो अच्छा है। अरे लेकिन इस बॉक्स में है क्या? कहा ना मत पूछ। इतनी बड़ी हवेली में तू अकेला है, नौकर चाकर कहाँ है? ये हवेली तो बिक गई है मेरा दोस्त। देख अब मैं चोर हो गया हूं, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता हूं। हाँ अच्छा चल अब बता इस बॉक्स में क्या है, मैं देखूं क्या खोल के? प्लीज इसके पास मत आना। ए भैया तू मेरे घर में किसी की लाश तो नहीं लेके आ गया ना? अच्छा बोलना ऐसा, कहीं वो सुन ले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझसे इसके बारे में और मत पूछ। अच्छा मत पूछ। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। जाके आराम कर ले जा। हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूं। ठीक है। वो ऊपर बाईं तरफ कॉरिडोर है, उसके आखिरी में बेडरूम है, जाके सो जा। भाई कुछ हेल्प? प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। जाने कहां से एक बॉक्स उठा के ले आया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए खाना लेके गया, फिर जो मैंने देखा। पुंडेरो, ए पुंडेरो, बक्सा अपने आप कैसे हिल रहा है? पुंडेरा